दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र के पुणे में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है। केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मारने का गंभीर आरोप है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह ट्रैकिंग के दौरान हुआ एक हादसा बताया गया था, लेकिन अब इस मामले में सिया के माता पिता का बेहद भावुक और कड़ा बयान सामने आया है। सिया की मां पूजा गोयल ने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने केतन से शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई थी। दोनों की शादी इसी साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर के एक शाही महल में होने वाली थी। पूजा गोयल ने भरे गले से कहा कि केतन की मौत से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 परिवार बर्बाद हुए हैं। मुझे केतन के परिवार से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर मेरी बेटी ने यह गुनाह किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वह दोषी है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से केतन को गिराया गया था। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने अपनी पत्नी की बातों का समर्थन करते हुए यही मांग दोहराई है। केतन सिर्फ दामाद नहीं, हमारा बेटा भी था। इस दर्दनाक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वे केतन से बहुत जुड़ चुके थे और उसे अपना बेटा मानते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन वह हमारा भी बेटा था। हम उसे बहुत प्यार करते थे। वह इतना होनहार, प्यारा और अच्छा लड़का था कि हम उसे खोकर गहरे सदमे में हैं। प्रवीण ने याद करते हुए बताया कि केतन घर के हर काम में आगे रहता था। घर में रेनोवेशन का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, मार्बल का काम हो, केतन हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था और कभी किसी काम के लिए ना नहीं कहता था। केतन के बारे में परिवार को नहीं थी कोई भनक। सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें चेतन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सिया की मां ने कहा, सगाई के बाद से सिया सिर्फ केतन से बात करती थी। वहीं उनके पिता ने कहा कि वह उनकी 20 साल की बेटी बहुत सीधी साधी लड़की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 20 साल की लड़की ऐसा कर सकती है? मुझे चेतन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी और नहीं वह कभी हमारे घर आया। दोनों परिवारों के बीच सालों से पुराने और अच्छे रिश्ते थे। पुलिस पूछताछ में सिया का चौंकाने वाला दावा। पुलिस ने सिया को और चेतन के आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ की, सूत्रों के मुताबिक सिया ने कबूल किया कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने यह बात अपने मंगेतर को बता भी दी थी। लेकिन सिया का दावा है कि केतन शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिया के अनुसार केतन उसे अपने परिवार के रसूख और अमीरी का हवाला देते हुए कहा था कि अगर वह भागने की कोशिश भी करेगी तो भी इस शादी से बच नहीं पाएगी। हालांकि सिया के इन दावों की सच्चाई अभी कानूनी जांच का विषय है। पहले भी कर चुकी थी हत्या की कोशिश। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया ने केतन को 3300 फीट ऊंचे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लोहगढ़ किले पर ले जाने की कई बार कोशिश की थी। 31 मई को दोनों पहली बार किले पर गए। 14 जून को सिया ने उसे फिर वहां जाने के लिए मना लिया। पुलिस का कहना है कि इसी दिन सिया ने पहली बार उसे चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन एक झाड़ी पकड़कर बच गया था। जब केतन ने इस बारे में पूछा तो सिया का बहाना था कि वह वहां एक सांप था और उसने केतन को बचाने के लिए उसे धक्का दिया। लेकिन 18 जून को इसी किले से धक्का देकर केतन की हत्या कर दी गई। हालांकि सिया की मां का दावा है कि ट्रैकिंग पर जाने का प्लान केतन का ही था और केतन की मां ने सिया को इसके लिए मनाया था। कौन है सिया, केतन और चेतन? सिया की मुलाकात पिछले साल एक बिजनेस मीटिंग में चेतन से हुई थी।
उनका रिश्ता नवंबर में तब शुरू हुआ जब दूसरी तरफ सिया और केतन के परिवार शादी की तैयारी में जुटे थे। पेशे से सिया एक बेकरी चलाती है जबकि चेतन ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है। वहीं मृतक केतन अग्रवाल सक्सेस ग्रुप नाम के अपने पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर तैनात था। मंगेतर का जन्मदिन मनाने के लिए किला पहुंचे थे केतन। यह हादसा तब हुआ जब उनकी मंगेतर और दो करीबी दोस्त मंगेतर का आने वाला जन्मदिन मनाने के लिए किले पर गए थे। पुलिस ने तब दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। हालांकि बीते मंगलवार को पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अग्रवाल की मंगेतर और उसके एक पुरुष दोस्त ने कथित तौर पर उन्हें खाई में धकेल दिया और इसे एक हादसा बता दिया। अधिकारी ने कहा कि हमने मंगेतर और उसके पुरुष दोस्त को हिरासत में ले लिया और घटना की जांच हत्या के तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई जानकारी देने से आगे इनकार कर दिया है। नवंबर में होनी थी दोनों की शादी। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की शादी नवंबर में होने वाली थी और परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक महल बुक कराया था। लोहागढ़ किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह महाराष्ट्र के उन 12 किलों में से एक है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दरअसल बता दें आपको कि इसी लोहागढ़ किले पर 18 जून से पहले भी सिया और केतन अग्रवाल जा चुके हैं। बताया जाता है कि 31 मई को दोनों जिस तरीके से वहां पर उस किले पर पहुंचे थे उस दौरान भी सिया पर ये आरोप लग रहे हैं, सिया के खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सिया जिस तरीके से केतन अग्रवाल के साथ वहां पर पहुंची थी और उसी किले पर उसने पहले भी उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी। हवाले ये दिया गया कि एक जहरीला सांप उससे दिखाई दिया, लेकिन उस वक्त केतन अग्रवाल एक झाड़ी को पकड़कर गिरने से बच गया था। लेकिन इस बार यानी कि 18 तारीख को जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद केतन का बचना मुश्किल हो गया। वह 400 फीट गहरी एक खाई में गिर गया। दरअसल पुलिस ने पहले इसे एक घटना के तौर पर लिया, लेकिन जब सिया और चेतन से को देखा पुलिस ने तो पुलिस को उन पर शक हुआ। ये शक जो केतन अग्रवाल था उसकी बहन की शिकायत के आधार पर हुआ। बता दें आपको कि केतन अग्रवाल की बहन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ शंका हुई थी सिया गोयल के इंटेंट को लेकर के, सिया गोयल की बातचीत को लेकर के। और जब पुलिस की टीम सिया गोयल के घर पहुंची तो सिया एकदम घबरा गई। इसके बाद जब चेतन चौधरी की दुकान पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर भी वो काफी घबरा गया और कथित तौर पर जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जब चेतन चौधरी की दुकान पर काम कर रहे वहां कर्मचारियों से पुलिस की टीम ने बातचीत करना शुरू किया तो पुलिस की टीम को वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि चेतन एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर ही 18 जून को लोहगढ़ के लिए निकला था। हालांकि उसने बताया नहीं, लेकिन ये जरूर बताया कि एक अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ गया और एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर के वो वहां पर निकल गया था। जिसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल किए और शक के आधार पर चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया और अब चेतन इस केस के बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।